ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। तो जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि हमने अगर अपना GPU रिग तैयार करना है तो हमें उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये वो लिस्ट है जो हमें चाहिए। नंबर 1 तो हमें मदरबोर्ड चाहिए। नंबर 2 हमें CPU चाहिए। नंबर 3 हमें थर्मल कंपाउंड पेस्ट चाहिए। नंबर 4 हमें चाहिए CPU फ़ैन। नंबर 5 हमें चाहिए रैम 8 GB। नंबर 6 हमें चाहिए SSD 120 GB हार्ड डिस्क। और नंबर 7 पर हमें चाहिए पावर सप्लाई 1200 वाट। और नंबर 8 पे हमें चाहिए राइज़र। और नंबर 9 पे हमें चाहिए माइनिंग कार्ड RX या GTX। तो 10वें नंबर पर हमें चाहिए रिग फ्रेम, जिसके ऊपर ये सारा कुछ हम बिल्ड करेंगे और तैयार करेंगे। सारा सामान जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके ऊपर जो तरतीब वाइज जोड़ी जाएंगी, तो वो हमें फ्रेम चाहिए। ये 10 चीज़ें चाहिए हमें। तो दोस्तों, मैंने ये अपना एक छोटा सा रिग तैयार किया है। अभी मैंने सिर्फ सिंगल कार्ड के साथ उसको तैयार किया है, तो मैं वो आपको दिखाता हूँ। वो मैं आपको कैसे कैसे यानी कि मैंने तैयार किया है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। तो चलिए वो देखते हैं। जी दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमने ये केबलें कहाँ कहाँ लगाई हैं। अगर आप भी इसको खुद ही घर पर बनाते हैं तो आप कहाँ कहाँ ये अपनी जो केबल कनेक्टर हैं कहाँ कहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको अकेली अकेली चीज़ बताता हूँ। दोस्तों, जो सबसे पहले जो पावर सप्लाई का लगा हुआ है 24, जो ये कनेक्टर है, जो प्लग है, ये यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, मैं इधर से आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद ये 8 पिन जो कनेक्टर है ये यहाँ पर लगा हुआ है। उसके साथ ही ये लगा हुआ है CPU फैन का कनेक्टर, और यहाँ पर CPU फैन लगा हुआ है, और इसके नीचे CPU लगा हुआ है हमारा। और उसके बाद ये हमारा एक पावर कनेक्टर लगा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर पावर सॉकेट लगा हुआ है, पावर पिन जो है। और उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम 6 राइज़र, वो लगेंगे। और उसके साथ फिर ये लगा हुआ है एक पावर का। और उसके साथ ही मैंने ये हार्ड यहाँ पर लगाई हुई है, यहाँ पर हार्ड लगी हुई है। ये हमारी साटा है आ रही, वो यहाँ पर लगी हुई है, मैंने यहाँ पर लगाई हुई है। तो ये हमने इंस्टॉल किया हुआ है मैंने। यहाँ पर मैंने इंटरनेट की केबल लगाई हुई है। और ये हमारा जो है माउस कीबोर्ड है। और ये हमारी जो मॉनिटर को तार जा रही है HDMI से, वो यहाँ से मैंने ली हुई है, यहाँ से। और ये हमारा ऊपर जो है ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है RX 580 नेट्रो प्लस। और यहाँ पर जो पावर लगी हुई है, जो एक्स्ट्रा केबलें हैं, वो सारी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। यहाँ पर मैंने टाई लगा दी है। अभी मैं ऊपर से भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये मेरी हमारी हार्ड है, और बाकी ये पूरा सेटअप मैंने तैयार कर लिया है। अच्छा, ये जितनी भी सेटिंग है, इसको आपने असम्बल करने के बाद जो इसकी मेन सेटिंग होती है, पहले आपने सेटिंग करनी होती है मदरबोर्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्विच नहीं है इसको ऑन ऑफ करने के लिए। तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। आपने सबसे पहले जो इसको ऑन करना हो, आपने आपके पास स्विच कोई नहीं है। मैं जो मदरबोर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है H81 Pro BTC। दूसरे मदरबोर्ड में अलग भी सिस्टम हो सकता है, तो मैं यहाँ से इसको आपको दिखा देता हूँ। वो जो पिन है
ये वाला जो पिन है, ठीक है, अभी मैं थोड़ा स्क्रू ड्राइवर उठा लूँ आपको दिखाने के लिए। ये वाले जो पिन है ना, ये वाले 4 आपने जोड़ने हैं ऐसे। अभी पावर ऑफ है तो इसीलिए ये आपने ऐसे जोड़ने हैं, ठीक है। एक बार जोड़ देने, उसके बाद ये आपका जो है सिस्टम ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो जब सिस्टम ऑन हो जाएगा तो आपने फिर अपने मदरबोर्ड की जो बायो सेटिंग है वो करनी है। तो उसमें सेटिंग जो है मैं पहले भी बता चुका हूँ एक वीडियो में। वो सेटिंग ये है कि आपने रिस्टोर पावर ऑफ होगी तो उसको आपने वहाँ से आपने ऑन करना है। वो जब आप जाएंगे तो वो एडवांस में वो ऑप्शन होता है, वो एडवांस में जाके आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आपने उसको ऑन करना है। बस इसी में यही सेटिंग है मदरबोर्ड के अंदर। और उसके बाद फिर आपने अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल कर लें। तो मैंने यहाँ हार्ड डिस्क लगाई हुई है और मैंने इसके अंदर अपनी विंडो इंस्टॉल कर दी है। तो इस तरह आप अपना जो है एक माइनिंग रिग तैयार कर सकते हैं खुद ही। सामान जितना भी है वो आप चाइना से इंपोर्ट कर लें। और जो दूसरी सेटिंग है, सॉफ्टवेयर वगैरह की सेटिंग है, वो कौन से यूज़ करने हैं, और विंडो की जो सेटिंग सारी जो करनी है वो भी मैंने बताया हुआ है। वो भी आप वो वीडियो देख के आप वो सेटिंग कर सकते हैं सारी। अच्छा, एक और चीज़, आप विंडो जो इंस्टॉल करेंगे वो आप 10 करना। 10 विंडो जो है वो तकरीबन कंफर्टेबल है और सही चलती है, कोई एरर वगैरह इतना नहीं आता। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही ग्राफिक कार्ड लगाया हुआ है इसके साथ, सिर्फ इसकी जो है वीडियो बनाने के लिए और बताने के लिए, इसकी टेस्टिंग करने के लिए। इसकी कुछ और भी वीडियोस हैं वो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी एक ही ग्राफिक कार्ड के साथ लगा के उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों के साथ। वो ये वाला ग्राफिक कार्ड है। मैं आपको इसकी भी लुक ज़रा दे दूँ, इसके डब्बे की जो है वो आप देख लें। ये वाला जो ग्राफिक कार्ड है ये स्फायर नेट्रो प्लस RX 580 8GB है। ये पीछे से इसका कवर ये है, और ये है मदरबोर्ड का बक्स। मैं इधर ही रख देता हूँ। ये भी है मदरबोर्ड और ये भी मदरबोर्ड है। अभी मैंने यहाँ पर ये 2 ही सैंपल रखे हुए हैं, ये आप देख लें। तो मैं अपना जो है रिग तैयार करूँगा फुल। अभी मुझे तो लगता है मैंने सब कुछ ही यहाँ से बता दिया। अगर कुछ रहता हो तो आप दोबारा कमेंट्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैं जो इसके अंदर रैम यूज़ कर रहा हूँ वो 8GB की रैम है। एक स्लॉट जो है वो 4GB का है। 8GB जो रैम है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर। ये जो मदरबोर्ड है ये माइनिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट मदरबोर्ड है। इसमें कोई एरर नहीं देते, ये 24 आवर चलते हैं, कोई मसला नहीं इनमें आता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और एक और चीज़ जो है मैं आपको बता दूं, अगर आप जब भी इसके अंदर ये यूज़ करें, जो हार्ड डिस्क है ये जो मैंने यूज़ की हुई है, ये हार्ड डिस्क जो है ये नॉर्मल है, ये SSD नहीं है। आपने जब भी यूज़ करनी है सुपर स्लॉट ड्राइव जो हार्ड डिस्क है वो यूज़ करनी है, अगर आप विंडो बेस पे इसको चलाना चाहते हैं। क्योंकि मैं इसको विंडो बेस पे नहीं चलाना चाहता, तो मैं इसको जो चलाऊंगा वो यहाँ से USB के थ्रू बूट करूंगा इसको। मैं अपने सिस्टम को जो है ना मैं USB के थ्रू चलाने वाला हूँ। ये जो विंडो की ये इसकी जो केबलें लगी हैं ये मैं यहाँ से उतार दूंगा, मैं इसके ऊपर नहीं चलाऊंगा। और जो यहाँ से हम लोग चलाते हैं वो बहुत ही परफेक्ट है। जो हम USB के ज़रिए इसको ऑन करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो प्रोग्राम है उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे ये है कि हमें, जैसे हम पहले इसके अंदर विंडो इंस्टॉल करते हैं, विंडो इंस्टॉल करने के बाद फिर हमने ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कुछ करनी होती हैं। तो उसके बाद जाके फिर हम विंडो की सेटिंग भी करते हैं, तो उसके बाद फिर जाके हम माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो इससे ये है कि हम यहाँ पर USB लगाएंगे, हमारा सारा सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले एक बार आपको विंडो लाजमी चाहिए, वो इसलिए कि जो कार्ड की जो है जो बायो सेटिंग है वो करनी पड़ती है, विंडो के थ्रू ही होती है वो। यहाँ आपका कोई अदर PC वगैरह है जहाँ पर ये आप कार्ड को लगा के इसकी सेटिंग कर सकते हैं तो वो भी बेस्ट है, नहीं तो फिर
आपको अपने साथ ये एक हार्ड डिस्क तो लाजमी चाहिए विंडो इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि मैंने भी इसीलिए हार्ड डिस्क यहाँ पर लगाई हुई है, सिर्फ इस कार्ड की बायो सेटिंग करने के लिए। और उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाएगा, मैं यहाँ से ये प्लग जो है रिमूव कर दूँगा। तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये पावर सप्लाई का जो बटन आप देख रहे हैं वो ऑफ है, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। जी आप देख लें, यहाँ से हमारा जो है ग्राफिक कार्ड भी ऑन हो चुका है। सब कुछ ऑन हो चुका है, हमारा प्रॉपर जो सिस्टम है वो ऑन हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारी विंडो भी ऑन हो रही है। और जो मैं नेट यूज़ कर रहा हूँ वो है मोबिलिंक का नेट, और मैं इस टीपी लिंक के थ्रू दे रहा हूँ इसको केबल के साथ। अगर तो आप विंडो पे चलाना चाहते हैं अपने माइनिंग सेटअप को, तो फिर आपको वाईफाई के साथ भी आप चला सकते हैं। अगर आप विंडो के साथ नहीं चला रहे तो फिर लाजमी आपको डाटा केबल चाहिए, लेकिन मैं ज़्यादा बेस्ट यही कहूँगा कि डाटा केबल ही आप लगाएं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इससे कोई मसला मसाइल नहीं होता, और नेट की जो स्पीड है वो भी सही तरीके से मिलती है। तो यहाँ पर विंडो भी स्टार्ट हो चुकी है, हर चीज़ नॉर्मली है, ये अभी रनिंग में आ चुका है। तो इस कार्ड की कुछ बायो सेटिंग वगैरह होंगी, अब मुझे करनी होंगी, तो उसकी भी मैं वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो वो भी आप देख लेना कैसे मैंने की है, तो वो आप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बंद करने वाला हूँ फिर से। तो जी मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसको बंद कर दी है। अभी मैंने इसके मदरबोर्ड की सेटिंग, सारी सेटिंग कंप्लीट की हुई है। जी दोस्तों, आपने अभी देखी GPU रिग की इंस्टॉलेशन और कुछ सेटिंग। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि हम अपने ग्राफिक कार्ड की बायो सेटिंग किस तरह करते हैं, और उस कार्ड की जो स्पीड है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, और जो उसकी माइनिंग स्पीड होगी। तो दोस्तों जाने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।